ट्रेन रेस्क्यू ब्रोकन मोटर बाइक। केशव खेड़ नाम के गांव में एक पागल रहता था। उसका नाम था परमेश। गांव वाले उसे पागल परमेश कह के बुलाते थे। साफ सुथरे कपड़े पहनकर, टाई पहनकर बड़ा स्मार्ट दिखता था, पर पीछे से उसके कपड़े फटे हुए होते थे। इसलिए गांव में जो भी नया नया आता वो ये नहीं जान पाता था कि ये पागल है। पड़ोसी गांव में बिल्ला और रंगा नाम के दो चोर थे। वो बाइक चुराकर मैकेनिक शेड में बेचकर पैसे कमाते रहते थे। केशव खेड़ में एक कारपेंटर घर पर कारपेंटरी का काम करता था। उसका नाम था रंगाराम। वो धार्मिक व्यक्ति था। वो हर रोज उठकर पूजा पाठ करने के बाद ही अपना काम शुरू करता था। वो साधु संतों को अपने घर में बुलाकर उन्हें भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद लेता था। उसके दो बेटे थे, कन्ना और मुन्ना। वे दोनों रंगाराम की बात ना सुनते हुए एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते थे। कन्ना साइकिल में मुन्ना को स्कूल में उतार कर वो दूसरा स्कूल जाता था। एक दिन लड़ रहे अपने दोनों बेटों से, अरे बस करो बेटो, दोनों एक ही स्कूल में भर्ती ना होकर अलग अलग स्कूल में भर्ती हुए हो। अब दोनों मैं साइकिल चलाऊंगा करके लड़ते रहते हो। तुम दोनों बहुत परेशान कर रहे हो बेटे। एक दिन मैं साइकिल चलाऊंगा और उसे स्कूल के पास उतारूंगा, दूसरे दिन वो मुझे साइकिल पर बिठाकर स्कूल में उतारेगा, पर ये मेरी बात नहीं सुनता और कहता है कि हर रोज मुझे ही साइकिल चलाना होगा, इसलिए मुझे एक और साइकिल खरीद के दो पिताजी। अरे बेटा, एक साइकिल बड़ी मुश्किल से खरीदा है, अब दूसरा साइकिल कहाँ से लाऊं? कमबख्तो, जाओ जाकर पढ़ाई करो कहकर डांटा। एक दिन एक साधु उनके घर पहुंचा और उनके घर में उसने भोजन किया। बाद में उसने जादू से एक बाइक को प्रकट किया। ये देखकर बाप बेटे सब खुश हुए। बेटा रंगाराम, ये एक जादुई बाइक है। इसके लिए पेट्रोल की जरूरत नहीं है, ना ही चलाने की जरूरत है। ये खुद ब खुद चलेगी। तुम्हें अब पैदल जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम इसका इस्तेमाल करो बेटा। महाराज, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? इस बाइक को देखकर हमारे दोनों बच्चे कल से लड़ने लगेंगे, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ पिताजी, ये बाइक मुझे बहुत पसंद है, ये बाइक मेरा है। मैं तुमसे बड़ा हूँ, ये बाइक मैं चलाऊंगा कहकर दोनों लड़ने लगे। शांत हो जाओ बच्चों, शांत हो जाओ। बेटी, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। बच्चों, कानूनी तौर पर तुम ये बाइक नहीं चला सकते, इसलिए तुम्हें इसे चलाने की जरूरत नहीं है। ये खुद ब खुद तुम्हें ले जाएगी। अगर तुम चाहो तो इसके पिछले हिस्से को अपने हाथ में पकड़ लो तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। कहकर उसने दोबारा मंत्र पढ़ा। अगले दिन दोनों बाइक में बैठकर जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद पीछे बैठा कन्ना। छोटे, कल मैं आगे बैठूंगा, ठीक है? याद रखो, शाम को यही मिलते हैं और घर चलते हैं। कहकर बाइक के पीछे हाथ लगाया। बस बाइक दो हिस्सों में बट गया। यूं कन्ना अपने स्कूल जाने लगा तो लोग उसे हैरान होकर देख रहे थे। मुन्ना भी अगले हिस्से को लेकर अपने स्कूल गया। शाम को फिर वहीं मिले और बाइक को जोड़कर घर चले गए। एक दिन बिल्ला और रंगा उस गांव में पहुंचे और दो हिस्सों में बटे बाइक को देखा। दोनों हैरान हुए। अरे वाह, ये तो कोई जादुई बाइक है, इसे किसी तरह से चुराना होगा। तभी पागल परमेश वहां पहुंचा। हेलो सर, हाउ आर यू? नया टू दिस विलेज क्या? हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम परमेश, ऑलवेज हेल्पिंग पीपल। यू लाइक दैट मैजिकल बाइक? आई नो द घर, कम विथ मी, चलो। अरे यार, ये कहता है कि वो घर दिखाएगा। इसकी मदद से उस बाइक को चुरा कर चले जाएंगे। ठीक है फिर। ओके मिस्टर परमेश, प्लीज शो द हाउस। यूं परमेश उन्हें लेकर रंगाराम के घर के पास पहुंचा। वो देखिए उनका घर, बट प्लीज आप बाइक को चुराने के बाद मुझे बिठाकर एक चक्कर जरूर काटना, ओके? ये क्या, तुम देखने में तो अच्छे भले हो, पर पागलों की तरह क्यों बात कर रहे हो? ठीक है, तुम्हें बाइक में बिठाकर चक्कर लगाएंगे। उसके बाद दोनों ने मिलकर चोरी वाले चाबी से बाइक को खोला।
उन तीनों को बाइक में बैठकर जाते हुए देखकर रंगाराम, मुन्ना और कन्ना उस बाइक के पीछे दौड़ने लगे। तीनों बाइक में जा रहे थे तो पीछे बैठा परमेश गांव वालों से, हेलो माय डियर विलेजर्स, दिस इज बिल्ला, दिस इज रंगा एंड दिस इज परमेश। ये कन्ना और मुन्ना के बाइक को चुरा कर ले जा रहे हैं। मुझे एक चक्कर घुमाकर मुझे छोड़ देंगे, मैं फिर आ जाऊंगा। कहकर हंसने लगा। अरे चुप हो जाओ, जोर से मत चिल्लाओ, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? लोग भी उस बाइक के पीछे दौड़ने लगे। बिल्ला ने उस बाइक को ट्रेन के पटरी के बीचों बीच रोका और हेलो मिस्टर परमेश, जरा आप उतरेंगे? परमेश नीचे उतरा। अब तुम्हारा चक्कर पूरा हुआ, अब तुम घर जाओ। ना ना, ये तो अन्याय है, मैं नहीं मानता। बस इतना छोटा सा राउंड, मुझे बड़ा चक्कर चाहिए, मुझे और घुमाओ प्लीज प्लीज, कहकर चिल्लाने लगा। इतने में दूर से ट्रेन आती हुई दिखाई दी। ओ माय गॉड यार रंगा, वो देखो ट्रेन आ रही है और उस तरफ लोग दौड़े दौड़े आ रहे हैं, जल्दी गाड़ी चलाओ यार। तभी परमेश ने गाड़ी के पिछले हिस्से को पकड़ा और अरे चोर, तुम कहाँ जाते हो? मुझे एक और चक्कर घुमाओ, तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बस बाइक दो हिस्सों में बट गया। ट्रेन उन दो हिस्सों के बीच में से गुजर गया। बाद में लोगों ने उन दोनों को पकड़ा और खूब मारा। खिलौना हॉर्स बारात। मजली नाम के गांव में डायनामाइट राजा नाम का एक आदमी रहता था। वो जब देखो शादी के सपने देखता रहता था। इतना ही नहीं, सबसे अपने बारे में डींगे मारता रहता था। एक दिन दूर का रिश्तेदार विनोद उनके घर आया। क्यों राजा, कोई नए कारनामे शुरू किए कि नहीं तुमने? अरे हर चौथे दिन चिकन मटन खाने आ जाते हो, अपनी बेटी की शादी मुझसे करानी है कि नहीं आपको? अरे बेटा, मुझे क्यों डांटते हो? मैंने परसों ही पूछा था, पर मेरी बेटी कहती है कि उसका होने वाला पति बाहुबली में प्रभास की तरह से भी घुड़सवारी आनी चाहिए। अब तुम घुड़सवारी करना जानते हो तो बोलो, अभी इसी वक्त यहाँ शादी करा देता हूँ, वरना किसी हॉर्स जॉकी को ढूंढना होगा। सब मेरी किस्मत है। हेलो अंकल जी, किससे आके क्या बात कर रहे हो आप? पता है गांव वाले मुझे प्यार से क्या बुलाते हैं? डायनामाइट राजा। वो डायनामाइट पहाड़ों को चूर चूर कर देता है और मैं किसी को भी चूर चूर कर सकता हूँ। ऐसे में घुड़सवारी कौन सी बड़ी बात है? आता हूँ, कल ही आपके घर आकर आपका और आपकी बेटी का खबर लेता हूँ। अगले दिन अपने दोस्त कश्यप से राज मिला और अरे यार कश्यप, अब तू ही मुझे बचा सकता है यार। लगता है राधा मुझसे शादी नहीं करेगी। वो कहती है उसी से शादी करेगी जिसे घुड़सवारी आता हो, पर तू तो जानता ही है कि मैं घोड़ा और गधों से बहुत डरता हूँ। बचपन में एक बार मैंने गधे का पूंछ खींचा था तो उसने दुलत्ती मारा था और मैं राधा से प्यार करता हूँ, पता नहीं क्या करूँ। अरे बेवकूफ, इसकी चिंता तुम क्यों करते हो? कहते हैं ना कि चाहे 1000 झूठ बोलना हो तभी एक शादी करनी चाहिए। बस कह देना कि तुम घुड़सवारी जानते हो, नहीं मैं कोई खिलौने वाला घोड़ा ढूंढता हूँ मैं, तुम उस पर बैठ जाना। तब उससे कह देना तुमने घोड़ा कहा था, वो खिलौने वाला हो या असली, इससे तुम्हें क्या मतलब, ऐसा कह देना। अरे वाह, क्या आइडिया दिया है यार। अब देखते जाओ मैं राधा को कैसे मनाता हूँ और उसके पिताजी का होश उड़ा दूंगा। कहकर अगले दिन राधा के घर गया। हाय डार्लिंग, सुना है कि तुम कह रहे थे कि जो घुड़सवारी करेगा उसी से शादी करोगी, क्या चक्कर है? हाँ, मैं उसी से शादी करोगी जो घोड़ा सवारी जानते हैं, वो मेरी मर्जी। क्या तुम घोड़ा सवारी जानते हो? क्या घुड़सवारी जानते हो, ऐसे पूछते हो? अरे मैं तो घुड़सवारी के लिए ही बनाऊं। देखो डार्लिंग, एक बात कहनी है तुमसे। मैं अगर घोड़े के पास गया तो चाहे कितना भी बड़ा घोड़ा क्यों ना हो, झुककर सलाम करता है। देखो, ये मानकर कि तुम सच कह रही हो, मैं शादी के लिए मान रही हूँ। अगर ये गलत हुआ फिर देख लेना बस। तू बड़ी चंचल है, ऐसे शक करने की जरूरत नहीं है। जाओ शादी के जोड़े खरीद लो, कहकर चला गया। अगले दिन कश्यप से मिलकर राजा, क्यों यार घोड़े का क्या हुआ? यार तू चिंता ना कर, खिलौने वाला घोड़ा तैयार है, उसे एडवांस भी दे दिया है, तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ बस, कहकर चला गया। अगले दिन कश्यप उस लकड़ी के घोड़े के मालिक प्रताप के पास आकर, यार घोड़ा तैयार हो तो मैं लेके चला जाता हूँ, वैसे भी मेरा दोस्त बहुत बेचैन रहता है। भैया घोड़े के किराए का दाम बढ़ गया है, एक दिन का किराया 50,000 रुपए। क्या बात कर रहे हो यार, इतने पैसों में तो 2 नए घोड़े खरीद सकते हैं।
अरे और कितने दिन इन खिलौने के घोड़ों पर बच्चों को घुमाता रहूंगा। अब मुझे भी तो सेटल होना है भैया। अभी अभी पता चला है डायनामिट राजा के बारे में, तो मेरे लिए तो यही मौका है। तो अगर दिन का 50,000 रुपए किराया दोगे तो मैं घोड़ा दूंगा, नहीं तो आप चलते बनो बस। अरे मौके का फायदा उठा रहा है, चलो ऐसा ही सही, जब मेरा वक्त आएगा तब बताऊंगा, कहकर पैसे देकर वो खिलौने वाला घोड़ा लेकर चला गया। राज दूल्हा बनकर वहां आया और राजा, अरे ये क्या यार, ये तो असली घोड़ा दिखता है। अरे यार ये खिलौने वाला घोड़ा एकदम असली घोड़ा दिखता है, चाहो तो बैठकर देख लो। तब विनोद राजा के पास आया। दामाद जी, बेटी आ रही है, तैयार हो जाओ जल्दी। बस जरा सा लात मारो तो घोड़े को हवा में उड़ना चाहिए। जब मेरी बेटी देखे तब बाहुबली के प्रभास की तरह घोड़े के अगले टांगों को ऊपर उठाओ, कहकर घोड़े का चक्कर लगाते हुए नाचने लगा। तब दुल्हन वहां आई। उसे देखकर विनोद, दामाद जी भगाओ घोड़े को, भगाओ घोड़े को, उठाओ घोड़े के अगले टांग उठाओ, कहकर जोर से चिल्लाया। जब घोड़ा नहीं हिला, ये क्या, घोड़ा हिल क्यों नहीं रहे? अरे पगली, खिलौने वाला घोड़ा कहीं हिलता है क्या? मैंने तो तुमसे झूठ बोला था, मैं तो तुमसे शादी करूंगा। कामिने, मुझसे ही झूठ बोलते हैं, बताती हूँ, कहकर उसे जोर से एक लात मारा। क्यों रे डायनामिट राजा, से झूठ बोलकर शादी के पैसे खर्च करवाए, कहकर राजा को खूब मारने लगा।